नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही रंगोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी से निवेदन है कि वो आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है या ग्रहण दोष भी कहलाता है। और वक्त की बात है कि आज चंद्र ग्रहण भी है। जब सूर्य के साथ राहु होता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा के साथ केतु होता है तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है। जैसे कि आज केतु चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेगा तो आज चंद्र ग्रहण होगा। आगामी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जब राहु देव सूर्य देव को अपना ग्रास बना लेंगे। यद्यपि ये ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए इनका कोई प्रभाव, देखिए जो प्रभाव है वो दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से पश्चिमी देशों पर इनका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन चूंकि भारत में इनका सूतक भी नहीं लग रहा है, इसलिए भारत में ये अगर व्यापक विश्व दृष्टि से देखा जाए तो इन ग्रहणों का प्रभाव दिखाई देगा। अदरवाइज अगर विशेषकर हिंदुस्तान की बात की जाए, हमारे देश भारत की बात की जाए, तो इनका कोई ऐसा व्यापक प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय चंद्र और केतु की युति के बारे में है। चंद्रमा के बारे में तो आप सभी लोग जान भी चुके गए हैं, और जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप चंद्रमा के बारे में और भी परिचित होते जाएंगे। जैसे जैसे जिन जिन ग्रहों की युति के साथ में बातें निकलती आएंगी, आप चंद्रमा के बारे में और भी ज़्यादा जान पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडली का सबसे मूल्यवान ग्रह है। ये ग्रह 27 दिनों में हमारी कुंडली के 12 भावों की परिक्रमा पूरी कर लेता है। सबसे तेज़ी से चलने वाला ग्रह चंद्रमा है, और इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव हम सबके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आज जो हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं वो बात है केतु ग्रह से संबंधित। केतु और राहु एक्चुअली ये कोई ग्रह नहीं है, इन्हें छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। आपको भी पता होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय राहु और केतु, जो कि एक ही शरीर थे, ये अमृत लेने के लिए देवताओं का रूप धर के देवताओं के बीच जाके बैठ गए, और श्री विष्णु जी ने जिन्होंने कि मोहिनी रूप धारण किया हुआ था, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इनका शीश काट दिया। लेकिन जब तक शीश कटता तब तक अमृत की कुछ बूंदें गले से नीचे उतर चुकी थीं, तो जो शीश कटा वो राहु कहलाया, जो धड़ रहा वो केतु बना। अब केतु जो है, चूंकि इसके पास में मस्तिष्क नहीं है, इसके पास में अपना दिमाग नहीं है, तो ये जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह सा व्यवहार करने लग जाता है। यदि ये गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु जैसा व्यवहार करने लग जाएगा, यदि ये शनि के साथ बैठेगा तो शनि जैसा व्यवहार करेगा, यदि ये चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। इसका हर ग्रह के साथ अलग अलग रिजल्ट निकलकर सामने आता है। दोस्तों, केतु ग्रह के कारण चंद्र दोष का निर्माण ग्रहण दोष का निर्माण होता है, क्योंकि ये चंद्रमा को ग्रास कर लेते हैं, और ये इनके जो प्रभाव हैं ये प्रभाव जातक पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। देखिए, केतु को मोक्ष कारक ग्रह भी कहा गया है। हमारी कुंडली के 12वें भाव में केतु उच्च के होते हैं। 12वां भाव मोक्ष का घर है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का घर है और केतु मोक्ष के देवता हैं। केतु को हमारे पूर्व जन्मों का कर्ज भी कहा जाता है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का D60 चार्ट दिखाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हैं क्या वो आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप को ये जो जन्म मिला है, ये जो वर्तमान जो जन्म आपको मिला हुआ है, ये आपको उन कर्मों की पूर्ति के लिए मिला है जो आप अपने पूर्व जन्म में किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। केतु चाहे तो राजा बना दे और केतु चाहे तो रंक बना दे। केतु को बृहस्पति का चेला भी कहा जाता है और केतु को अगर नियंत्रित करने की क्षमता किसी के पास में है तो सिर्फ गुरुदेव के पास में है। गुरुदेव से तात्पर्य यहाँ बृहस्पति ग्रह से भी है और हमारे भौतिक गुरु से भी है। केतु क्या है कि एक प्यास है। आप केतु प्रधान व्यक्तियों से मिलेंगे जिनमें चंद्र केतु की युति होगी तो आप ये पाएंगे कि ये किसी भी चीज को बहुत गहराई से लेते हैं। डेप्थ में जाना इनकी आदत होती है और ये डेप्थ में जाने की आदत के कारण, जैसे कि चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा तो बड़ा नाजुक ग्रह है, हमारा मन है, और अगर उसका केतु के साथ संयोग हो जाए तो कभी कभी ये स्थितियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि आदमी डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। तो अगर केतु को कोई प्रॉपर गुरु मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिल जाए, जो इनकी जो जिज्ञासा है उन्हें अगर शांत कर सके, तो केतु आदमी को राजा भी बना दे। केतु अब हमारी कुंडली में खराब है या नहीं है, इसके कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कमर से नीचे का भाग केतु कहलाता है। अगर हमारे पैरों में कोई समस्या आने लग जाए, हमें बार बार चोट चपेट लगने लग जाए, हमारी वाहन दुर्घटना हो और जिसमें कि हमारे पैरों में ही बार बार चोट आए, तो समझ लीजिए कि हमारा केतु खराब है या खराब हो रहा है। अगर देखिए, वाहन जो हम चलाते हैं, जो गाड़ी घोड़े हम चलाते हैं, वो वाहन है, चूँकि मशीनरी है, ख़राब होती है, मैकेनिकल आइटम्स हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें अगर आपकी नियमित अंतराल पर ख़राब होने लग जाएं तो आप ये मान लीजिए कि आपका केतु खराब है। आपने घर में कोई कुत्ता पाला हुआ है, वो कुत्ता अपने वक्त से पहले आपका साथ छोड़ दे, मतलब उसका प्राणांत हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। अब अगर किसी की कुंडली में ये दोष बना हुआ है, देखिए बहुत सारे, ये मैंने आपको मोटी मोटी कुछ चीज़ें बता दी हैं। अगर इस विषय पर अकेले बात की जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर इसके उपाय की बात की जाए तो केतु को, जैसे मैंने बताया, कि इसे बृहस्पति से नियंत्रित किया जा सकता है। बृहस्पति से नियंत्रित कैसे किया जा सकता है कि आप माथे पर, यहाँ इस जगह पर अगर आप केसर का तिलक लगाएं, आपके जो कान हैं, ये कान केतु का ही पार्ट है। अगर आप इन कानों पर पीछे की तरफ से केसर का तिलक लगाते हैं तो आप अपने केतु को नियंत्रित कर सकते हैं।
साथ ही अगर आप स्ट्रीट डॉग्स, जो सड़क के कुत्ते होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो आप अपने केतु को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप काले और सफ़ेद तिलों का दान करते हैं तो आप अपने केतु को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप काला और सफ़ेद कंबल वो दान करें तो आप अपने केतु को नियंत्रित कर सकते हैं। कंबल दान करने के लिए जो उचित वक्त है वो प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व का होता है, क्योंकि अगर आप उस समय किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस कंबल का दान करते हैं, काले और सफ़ेद कंबल का, तो आप अपने केतु ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा पुत्र भी हमारा केतु होता है। अगर केतु खराब होगा तो आप मानिए कि आपको संतान उत्पत्ति में समस्या खड़ी होंगी, बार बार एबॉर्शन का सामना करना पड़ेगा। ये भी केतु के दोष के कारण ही होता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही में बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियो समय से मिल सकें। और अगर इस वीडियो से किसी को भी फ़ायदा होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में, हर व्यक्ति के चार्ट में अलग अलग भावों में ये युति बनेगी, और जिन भावों में भी ये युति बनती है वहाँ के परिणाम अलग अलग होते हैं। युति में दोनों ग्रहों के बीच की डिग्री कितनी है, दोनों ग्रहों के बीच किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये सारी चीज़ें देखना होता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम राम।